देखो, ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट नॉलेज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम देखते हैं। इसमें से जिस किसको लग रहा है कि नहीं यार, ये चार मतलब रेटिंग रिव्यूज ये बंदे के समझो 6700 है तो मेरे रेटिंग रिव्यूज 0 है तो क्या मुझे ऑर्डर आएंगे। और गाइज ये तो सपना था, कभी सोचा नहीं था कि इन द एज ऑफ 22 कभी। Hey guys, welcome back to day 51 of buying BMW car in next 90 days challenge, जिसमें से आज है हमारा 51st मतलब 51वां दिन। और आज हम लोग भाई सबसे अच्छी बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, या ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई क्या है। सॉरी, बेनिफिट तो नहीं होगा, सच्चाई क्या है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है कि क्या लॉस है। भाई मैं तो जो है ई कॉमर्स बिजनेस का सिखाता हूँ तभी भी सच्चाई सब बोल देता हूँ कि ये गलत है ये सही है जो भी है। तो यहाँ पे भी आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या सच है इसमें कि प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। मेरा मेन बोलने का इंटेंशन इसके लिए कि बिकॉज मेरे ये बोलते हैं ना कि बोलने की कीमत अब मेरे को पता चल गई कि हज़ारों लोग इसको देखते और जब इसको देखते तो मैं गलत बोलूँगा तो वो गलत रास्ते चले जाएंगे, सही बोलूँगा तो सही रास्ते चले जाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा ई कॉमर्स की बातें करते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या प्रॉपर है। तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं करेंगे, छोटी में ही हम पूरी बातें पटाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैंने ये बिजनेस चालू किया ना, मैं था 18 साल का। एज लिमिट कुछ नहीं है इसमें, कितनी भी एज रहोगे। देखो छोटे रहोगे ना अंडर 18 तो हम ना जीएसटी नहीं ले सकते, और जीएसटी नहीं तो हमने फैमिली के नाम पे ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज मैं जब शॉक हो गया जब मेरे बैच में भाई 13 साल के बंदा बोलता है 4 साल से कर रहा, तो ऑलमोस्ट 9 साल से वो बिजनेस कर रहा है ई कॉमर्स बिजनेस। कल के इसमें पता चला 10th में स्टूडेंट है, मतलब 16 साल का, ऑलरेडी दो साल से कर रहा है, मतलब 14 साल से कर रहा है वो बिजनेस। 14 ईयर्स का था तब से। तो सबसे देखो मेन तो ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस देखो ना, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस, मेरा ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। अभी ऑफलाइन बिजनेस में क्या पता कस्टमर्स के लिए वेट करना पड़ता है। आप दुकान सुबह खोलोगे ना तो पूरे दिन कस्टमर आए नहीं आए बैठे रहो ये वो, फिर रात को घर पे जाओ। तो अब इसमें क्या है कि कस्टमर फ्लो आएगा। हाँ एक चीज़ है, रिटर्न नहीं आएगा। ऑफलाइन बिजनेस में आपको एक प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आएगा, जो गया जो पैसा आया वो आपका ही है। बट ऑनलाइन बिजनेस में आपको पूरा दिन, भले 50 ऑर्डर हो, 100 ऑर्डर हो, 200 ऑर्डर हो, 500 ऑर्डर हो, आपको पूरा दिन ऑक्यूपाई रहेगा। आप कुछ ना कुछ करते रहोगे सुबह से लेके रात तक, ठीक है। और इसमें कोई टेंशन नहीं। देखो इसमें रेंट ये सबकी टेंशन है कि यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई रेंट वेंट आपको भरना नहीं है। और पेमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको यहाँ पे कैश तुरंत आ जाता है, यहाँ पे 11-12 डेज में आएगा। जो होलसेल बिजनेस करता है ऑफलाइन में उसको प्रॉब्लम, उसको 3-3 महीने पैसे नहीं आते। बट ई कॉमर्स बिजनेस में आपको पैसे भी मतलब मेन पैसे के लिए बिजनेस में आया हो तो सिर्फ पैसे के लिए, पैसा मतलब कि पैसा जल्दी मिल जाता है। और हमारे ऑफलाइन बिजनेस में, होलसेल बिजनेस में पैसा जल्दी नहीं मिल रहा। तो ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट नॉलेज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम देखते हैं। कि ये समझो वाटर बॉटल सर्च करी, अभी ये जो प्राइसिंग होती है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत लोगों को प्राइसिंग कैसे सेट करना, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में जब रिटर्न आते हैं तो उसके अच्छे खासे पैसे कटते हैं। तो यहाँ पे लोगों को प्राइसिंग नहीं पता होता कैसे सेट करनी, तो मैन्युफैक्चरर लोग तो सबसे ज़्यादा डूबते हैं इसमें, क्योंकि उनको प्राइसिंग का 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं। तो जब प्राइसिंग का आपको नॉलेज नहीं रहता तो यहाँ पे आप अटक जाते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सीख के करो, बिकॉज यहाँ पे समझो यही वाटर बॉटल है तो उनको पता ही नहीं कि 5 पीस है कितने में पड़ रही है एग्जैक्ट। जैसे ये देखोगे यहाँ पे कि सेट ऑफ 6800 ml है, सेट ऑफ उन्होंने एग्जैक्ट लिखा नहीं कितने पीस है, फोटोज में 6 पीस बताया, तो 6 पीस का भी सेट रहेगा। तो इसका प्रॉपर प्राइसिंग, जीएसटी कैसे ऐड करना, पैकेजिंग, एवरीथिंग वो लोग ऐड नहीं करते प्रॉपरली, कुछ भी प्राइसिंग रखते हैं और आफ्टर सम टाइम दे आर इन लॉस। तो यहाँ पे ना ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप देखोगे मीट के 800-1000 ऑर्डर आते हैं, मीट तो पानी कम चाय। ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो दिन के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, मैंने तो सुना है कि सूरत में 10-10,000, मेरे यहाँ पे नॉर्मल सेलर एक सबसे बड़ा 6,000 पार्सल भेजता है, 10-10 हज़ार पार्सल्स भेजते हैं। तो वो क्या लॉस में कर रहे हैं? नहीं यार, दे आर इन प्रॉफिट। खाली क्या होता है पता, प्रॉफिट सेट हो जाता है पर प्रोडक्ट 30-40 रुपीज़ वो लोग मार्जिन रखते हैं बड़ा क्वांटिटी पर। जब बड़े क्वांटिटी पर पहुँचते हैं तब स्टार्ट करते हैं, तब 50-60 रुपीज़ से चालू करते हैं। तो फिर अभी उनका एवरी डे का आप ही कर लो कि 10,000 या 5,000 पार्सल्स इंटू 40 रुपीज़, 2 लाख रुपया मेरे हिसाब से दिन का बनता है। दिन का 2 लाख, रिटर्न सब माइनस भी कर दोगे तो नहीं बोल के वो लोग 1.5 लाख रुपया दिन का कमाते हैं। बिकॉज देखो विदाउट लर्न करते ना, यहाँ पे अभी आप आधे घंटे पहले ही मैं एक पर्सन से बात करते बोलते सर आपसे सीख के, मैं ऐसा नहीं बोला मेरे से सीखे, मेन सीखे इसके लिए 20 लाख की सेल जनरेट करी है। 20 लाख की सेल
जनरेट कर लिए। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डुबाया कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। क्यों डुबाया? बिकॉज मेरे पास जीरो नॉलेज था और मैं एफ करने चला गया। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस अच्छा चलने लगा, आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एफ में पैसा डालना चालू कर दिया। विदाउट नॉलेज पैसे डूब गए। यही विथ नॉलेज लेता तो शायद पैसा बनता। एफ में डालता ही नहीं, मैं कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड में डालता तो पैसा बनता। तो नॉलेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जिसको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस में लोग पैसा डुबा रहे हैं या जो डुबा रहे हैं, यू हैव लैक ऑफ नॉलेज गाइज। आप क्या करते हो, 50,000 आपके पास है, आप बोलोगे मीत तो 10,000 बोल रहा है, मैं 50,000 में बिजनेस चालू कर सकता हूँ, 10,000 है मेरे पास तो 50,000 है, तो मैं अच्छा खासा प्रोडक्ट्स ला सकता हूँ, ये वो XYZ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो सीखने जैसी, बिकॉज यहाँ पे ना ऑल ओवर इंडिया यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। ऑल ओवर पूरे इंडिया का क्राउड है आपके पास, करोड़ों क्राउड है आपके पास जो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन चला रहे। तो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट बेस है। आप ऑफलाइन दुकान खोलोगे, आपको क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, कस्टमर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के नाम से क्लाइंट आते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स लाके बेचने। और इसमें से जिस किसको लग रहा है कि नहीं यार ये 4 मतलब रेटिंग रिव्यूज ये बंदे के समझो 6,700 है, तो मेरे रेटिंग रिव्यूज 0 है, तो क्या मुझे ऑर्डर आएंगे? डेफिनेटली भाई आपको ऑर्डर आने वाले, डेफिनेटली। बिकॉज आपकी प्राइस अच्छी होगी ना, तो आपको क्यों, देखो मीशो हर बंदे को चांस देता है। अगर नहीं देगा तो ये पुराने सेलर्स ही बेचेंगे अकेले, और नए सेलर्स आएंगे नहीं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन को चाहिए कि नए सेलर्स भी आए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनकी रेटिंग रिव्यूज ज़्यादा भी है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको भी ऑर्डर्स आएंगे आएंगे आएंगे। और गाइज ये तो सपना था, कभी सोचा नहीं था कि इन द एज ऑफ 22 कभी अकाउंट में इतने पैसे आएंगे। और मीशो से अब तक हमारे एक अकाउंट पे, छोटा अकाउंट है, छोटे अकाउंट पे भी हमें 4,85,33,105 मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 5 करोड़ में 15 लाख रुपए बाकी। ये तो पेमेंट टू डेट जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि इतने पैसे आए हैं, वही शो करता है। यहाँ पे कोई फेक बाजी नहीं है। तो ये 5 करोड़ के आसपास अपने अकाउंट में भाई सेटल हो गए। 5 करोड़ रुपए इन द एज ऑफ 25, वो भी एक अकाउंट पे। दूसरा अकाउंट इससे बड़ा है तो उसका आप सोच लेना अराउंड कितना हो सकता है। ये अब तक के पेमेंट मतलब रिटर्न सब माइनस होने के बाद ये पेमेंट अपने अकाउंट में आता है। तो D51 की टोटल सेल हुई है 7,26,000 प्लस। तो गाइज जैसे करोड़ों रुपए की अपन ने भी सेल करी है, मतलब अपने अकाउंट में उतने डिस्पैच हुए हैं, ऑलमोस्ट 20% तो समझो कैंसल्स हो जाते हैं ये ऑर्डर्स, वो सब तो है। आप सब भी कर सकते हो, जो भी बेगनर ये देख रहा है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। देखो कोई, मैं भी आपके जैसा ही पर्सन, नॉर्मल पर्सन ही हूँ, खाली एक है कि जिद थी कुछ करने की और हम कर रहे हैं। तो अगर आप भी कर सकते हो, खाली एक चीज़ है कि सीख के करो। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे पास मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करो, फिर तो चीज़ें मेरे साथ बीतती गई, मैं उससे सीखते गया। बोलते ना ठोकर से ही सीखते, वैसे सीखते गए और आज ये मुकाम पे पहुँचे। अगर आपको सीखना रहेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना भाई। कल से नया स्टार्ट होगा बैच, आपको ज्वाइन करना है तो मैसेज करके एनी हाउ ज्वाइन कर लेना। सीख लो, सीखने के बाद यू कैन डू। भाई ये पार्ट टाइम बिजनेस के लिए बेस्ट है। इसमें कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको पढ़ाई नहीं आती, लैपटॉप चलाना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन से कर सकते हो, कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, प्रिंटर की ज़रूरत नहीं, XYZ। मैं बताऊँगा कैसे 5 से 7 हज़ार में ये बिजनेस चालू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना। और फिर कुछ भी डाउट रह गए तो कमेंट कर लेना, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।